दोस्तों, आज फिर मैं आपसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बातें करने जा रहा हूँ। मेरा एक प्रश्न है कि मैजिक क्या है? व्हाट इज मैजिक? दोस्तों, जिस चीज के लिए हम हमारे पास कोई रीजन नहीं होता है, कोई साइंटिफिक रीजन नहीं होता, हम उसे मैजिक या जादू कह देते हैं। और जिस चीज के लिए हमारे पास रीजन होता है, कोई साइंटिफिक प्रूफ होता है, उसको हम साइंस कह देते हैं। जैसे अगर आप आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले किसी से ये बात करते कि एक छोटा सा डिब्बा है, इससे आप दुनिया में कहीं भी बात कर सकते हैं कि अपने जेब में रखकर, तो इसे वो जादू ही कहता कि ये तो जादू से हो सकता है। लेकिन आज चूंकि हम मोबाइल फोन, सेल फोन किस साइंटिफिक रीजन से काम करता है ये हम जान गए हैं, इसलिए हम जब उसके पीछे का रीजन जान गए हैं तो अब हमारे लिए वो मैजिक नहीं है, वो साइंस है। तो जिस चीज के पीछे हम कोई साइंटिफिक रीजन नहीं जानते हैं उसे हम मैजिक कह देते हैं। जैसे पुराने जमाने में अलादीन का चिराग था, अलादीन चिराग को घिसता था और जिन प्रकट हो जाता था, क्या हुक्म है मेरे आका, और जो भी अलादीन हुक्म देता था वो पूरा कर देता था। इस तरह की कहानियां जो अलिफ लैला वगैरह में है, वो सब मैजिक थी। लोग सुनते थे चौपाल पे इकट्ठा होके, उन्हें इंटरेस्ट आता था, उनका मनोरंजन, एंटरटेनमेंट होता था इससे। लेकिन आज ये सारी चीजें जो हैं, आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से टेलीफोन काम कर रहा है, किस तरीके से कंप्यूटर काम कर रहा है, किस तरीके से सैटेलाइट से सारा मोबाइल फोन, सेल फोन, इंटरनेट, ये सारी चीजें, सोशल मीडिया, ये सब कभी जादू ही होता अगर हम बातें करते। तो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है? व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? हाउ डज इट वर्क? कैसे ये काम करता है? इसके लिए हमें कुछ बातें समझनी पड़ेंगी, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाकर, तभी हम इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिफ्यूज कर सकते हैं। इसके पीछे भी कुछ साइंटिफिक रीजन है, उसको देखना पड़ेगा। थोड़ा सा हम फिजिक्स की तरफ चलते हैं। जो स्कूलिंग स्कूल लेवल पर फिजिक्स जो पढ़ाई जाती थी, उसमें ये बताया जाता था कि एनर्जी जो है उसको आप न पैदा कर सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं। एनर्जी हमेशा थी, एनर्जी हमेशा है, एनर्जी हमेशा रहेगी। और पूरे यूनिवर्स में एनर्जी कांस्टेंट है। एनर्जी का जितनी भी एनर्जी है वो उतनी है। वो एनर्जी अपना रूप बदल सकती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे एक प्लास्टिक की बोतल है, आप वो सॉलिड फॉर्म में है, आप उसे अगर हीट करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। तो तमाम तरीके की एनर्जी जो है, वो जो भी मैटर है, दुनिया में जितने भी मैटर हैं सब एनर्जी है। अब आप देखिए कि कैसे एनर्जी है। मैटर, जो भी मैटर क्या है, जो जो वॉल्यूम जिसमें हो, मास जिसमें हो, वो मैटर है। लेकिन जब हम किसी भी वस्तु को माइक्रोस्कोप से साइंटिस्ट देखते हैं तो उसमें मॉलिक्यूल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स वगैरह होते हैं, और सबसे लास्ट में एनर्जी दिखाई पड़ती है। तो चाहे वो लोग हो, इंसान हो, कोई लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, एयर है, जो कुछ भी है, सारी चीजें, ट्रीज हैं, पहाड़ है, नदियां हैं, सब एनर्जी है। यानी यूनिवर्स, और ये एनर्जी हमेशा थी, हमेशा है, हमेशा रहेगी। और इसको ना पैदा किया जा सकता है, ना इसे नष्ट किया जा सकता है, ना आप इसे बना सकते हैं, ना आप इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये एकदम कांस्टेंट है यूनिवर्स में। और वही एनर्जी जो है, इंसान भी जो है आखिर में एनर्जी ही है, उसके अंदर छिपी हुई है वही एनर्जी। तो एक बड़ा प्रश्न उठता है कि जब वही एनर्जी मनुष्य में भी है तो क्या सारे मनुष्य में सेम एनर्जी है या अलग एनर्जी है? दोस्तों, देखने में तो इंडिविजुअल सब अलग अलग लगते हैं, लेकिन उनके अंदर जो एनर्जी है वो सेम है। अब वो अलग, डिफरेंट डिफरेंट क्यों लगते हैं? इंडिविजुअल्स, मनुष्य जो है, ह्यूमन बीइंग डिफरेंट डिफरेंट क्यों लगता है? यहीं से सूत्र निकलता है, यहीं से क्लू मिलता है। वो मनुष्य डिफरेंट डिफरेंट इसलिए लगता है क्योंकि वो
उसकी एनर्जी जो है वो वाइब्रेट कर रही है एक फ्रीक्वेंसी पर। वो हर मनुष्य के अंदर एनर्जी तो सेम है, लेकिन जो वाइब्रेट कर रही है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है। फ्रीक्वेंसी मेनली दो तरीके की होती है, एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी होती है, एक निगेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो हर मनुष्य के अंदर जो एनर्जी है ह्यूमन बीइंग के अंदर वो वाइब्रेट कर रही है, और पॉजिटिवली वाइब्रेट कर रही है या निगेटिवली कर रही है। डिफरेंट डिफरेंट जो है उसकी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग है, हर मनुष्य के अंदर अलग है। और अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये आता है मैनिफेस्टेशन। जब हम करते हैं तो चाहे जिस टेक्निक से करें, चाहे विजुअलाइजेशन करें, चाहे राइटिंग टेक्निक, रिगार्डिंग टेक्निक, कोई भी वाटर टेक्निक, लैडर टेक्निक, कोई भी टेक्निक अपनाते हैं तो हम ये विजुअलाइज मान लीजिए कर रहे हैं कि हमारे पास जो है एक कार हो जाए, हमें एक ड्रीम कार चाहिए। तो वो कार जो है वो चूंकि ये आखिर में एक एनर्जी है तो एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है, और जब हमारे अंदर की जो एनर्जी है जब उस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करेगी तो दोनों फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, तो फिर वो मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, यानी कार आपको मिल जाएगी, यानी आप अपना गोल अचीव कर लेंगे। दोस्तों, मैनिफेस्टेशन करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये माना जाता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, समान चीजें समान चीजों को अट्रैक्ट करती हैं, समान विचार समान विचारों को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसको समझना पड़ेगा कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक क्या है, यानी एक समान को अट्रैक्ट करता है। वैसे तो सामान्यतः देखा ये गया है कि अपोजिट अट्रैक्ट्स, अब विपरीत चीजें एक दूसरे को, जैसे चुंबक का एक कोई मैग्नेट है, उसका जो दो अपोजिट सिरे लाए जाएं पास तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, जैसे मेल फीमेल को अट्रैक्ट करते हैं, ताला कुंजी को अट्रैक्ट करता है, कार पेट्रोल को अट्रैक्ट करती है। तो ये भी लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, क्योंकि वो एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। ताला कुंजी के साथ ही कंप्लीट होता है, मेल फीमेल के साथ ही कंप्लीट होता है, कार पेट्रोल के साथ ही कंप्लीट होती है। इसलिए वो अपोजिट चीजें नहीं है, वो भी लाइक चीजें हैं, और लाइक अट्रैक्ट्स लाइक में ही आती हैं। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक है, इसको हमें समझना पड़ेगा। इसके लिए हमें इस बात को तो आप जान ही गए हैं कि सारी यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, इवन ह्यूमन बीइंग जो है, सब एनर्जी है, और सारी एनर्जी एक जैसी है। यहाँ तक कि यूनिवर्स पूरा एक एनर्जी है। अगर आप उसे गॉड कहते हैं, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, जो भी कहते हैं, जो भी वो एक एनर्जी है, और वही एनर्जी हमारे अंदर भी है। वही इसीलिए ये स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में कहा जाता है कि ईश्वर आपकी तरह आपके अंदर है, आप उसे कहाँ बाहर ढूंढ रहे हैं, वो तो आपके अंदर ही है ईश्वर। इसीलिए आध्यात्मिकता में इस बात को कहा जाता है। एक कारण यही है कि वो जो पूरे यूनिवर्स में जो एनर्जी है वो कांस्टेंट भी है और सेम भी है, और हर इंसान के अंदर वही एनर्जी है। तो हर वस्तु, जो चीजें हैं, जो आप डिजायर कर रहे हैं, व्हाट यू वांट या व्हाट यू विल, जो आप चाहते हैं, जो आपकी विश है, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, चाहे एक शानदार घर या एक शानदार कार या बहुत सारा पैसा, मनी, जो भी आप मटेरियल चीजें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो सारी चीजें आखिर में जाकर एनर्जी ही हैं, और एनर्जी एक फ्रीक्वेंसी पर, हर वस्तु एनर्जी है और वो अपनी एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है। तो और आप भी एक एनर्जी हैं, तो आप अपने विचार, आपके विचार जो है वो वाइब्रेट करते हैं, आपके थॉट्स वाइब्रेट करते हैं, आपकी फीलिंग वाइब्रेट करती है, और उसी तरीके से आपके एक्शंस होते हैं, फिर वो वाइब्रेट करते हैं। तो जब आपके थॉट्स का वाइब्रेशन, आपकी फीलिंग का जो वाइब्रेशन है फ्रीक्वेंसी का, वो जिस चीज को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशन से मैच कर जाएगा,
तो फिर वो चीज आपके सामने मैनिफेस्ट हो जाएगी। उसके लिए बहुत सारी तकनीकें हैं, विजुअलाइजेशन है, उसके लिए राइटिंग है, आप उसे लिखिए। तो सारी टेक्निक्स जो है एक अलग अलग नहीं है, आप सारी टेक्निक्स का सहारा लेंगे तो आपको जल्दी मैनिफेस्टेशन होगा। आप विजुअलाइज भी कर रहे हैं, आप राइटिंग भी कर रहे हैं, उसे लिख रहे हैं, लिखने से आपके मसल्स काम करते हैं, आपका हाथ, आपकी उंगलियां चलती हैं, तो इससे आपकी प्रैक्टिस होती है। तो एक दूसरे सारी टेक्निक्स जो है एक दूसरे को कोऑपरेट करती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। आप ज्यादा से ज्यादा टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं और पर डे करते हैं तो मैनिफेस्टेशन जल्दी हो जाएगा, वो उसमें टाइम कम लगेगा। वो टेक्निक्स एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। लेकिन इस बेसिक बात को समझना पड़ेगा कि एनर्जी जो है वो पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट है और सेम है। वही एनर्जी ह्यूमन बीइंग के अंदर है, वही एनर्जी वो जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग गुड्स हैं सबके अंदर है। बस ये है कि हम अलग अलग क्यों दिखते हैं, हम अलग अलग इसलिए दिखते हैं सारे ह्यूमन बीइंग, जबकि हमारे अंदर एनर्जी वही है सेम। अलग अलग दिखने का कारण वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे अंदर जो है जो जिस फ्रीक्वेंसी पे हमारी एनर्जी वाइब्रेट कर रही है वो फ्रीक्वेंसी हर पर्सनल की अलग अलग है, हर व्यक्ति की अलग अलग है, डिफरेंट है। इसीलिए लोग डिफरेंट दिखते हैं क्योंकि उनके विचार डिफरेंट है। जो एनर्जी हमारी है वो हमारे विचारों के जरिए ही काम करती है। विचार यानी थॉट्स, फीलिंग्स, ये भी एक बड़ा बड़ा क्वेश्चन है कि पहले थॉट आया कि पहले फीलिंग आई। तो ये वही बात है कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया। अंडे से मुर्गी निकल सकती है, मुर्गी से अंडा निकल सकता है। अब ये तो आज तक इस गुत्थी को कोई सुलझा नहीं सका, साइंस भी, कि पहले अंडा आया कि मुर्गी। तो पहले थॉट आया या फीलिंग आई? वही बात है कि फीलिंग से थॉट आ सकता है, थॉट से फीलिंग आ सकती है। जैसे मुर्गी से अंडा निकल सकता है, अंडे से मुर्गी निकल सकती है। तो अगर आपके सामने कोई सिचुएशन आती है तो उस सिचुएशन पर आप कुछ रिएक्ट करते हैं तो थॉट ही आता है ना, और वहीं से फीलिंग शुरू हो जाती है। आपको कोई ह्यूमिलिएट कर देता है, आपकी कोई बेइज्जती कर देता है, तो आप जो रिएक्शन करते हैं तो दिमाग से ही तो करते हैं। उसके बाद आपकी फीलिंग्स भी जो है आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, फीलिंग्स भी बैड फीलिंग्स आने लगती हैं आपको। इसी तरीके से जब कोई अच्छी सिचुएशन आपके सामने आती है जिसे आप लाइक करते हैं तो आपके अच्छे थॉट्स आते हैं, आप अच्छा रिएक्शन देते हैं और उसके बाद आपकी फीलिंग्स भी गुड फीलिंग्स हो जाती हैं। तो ये तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है, पर्सन पर डिपेंड करता है कि किससे कोई पर्सन आपसे कैसे बिहेव कर रहा है, आप उससे कैसे बिहेव कर रहे हैं, सिचुएशन आपके सामने कैसी है। लेकिन इतना तय है कि आप जिन चीजों को, चाहे आप ये मैनिफेस्टेशन जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन ये वर्क करता रहता है, वर्क करता रहता है। जब से ये पूरी दुनिया एग्जिस्ट हुई है, अस्तित्व में आई है, तब ही से मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है। लोग नहीं जानते, कोई बात नहीं, लेकिन वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ चाह रहे हैं। अब वो पॉजिटिव चाह रहे हैं या निगेटिव चाह रहे हैं ये अलग बात है, लेकिन कुछ विश करना, कुछ समथिंग, इफ यू वांट समथिंग, इफ यू विश समथिंग, तो इसका मतलब है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस चीज को। अब आप कोई पॉजिटिव फीलिंग, पॉजिटिव थॉट है वो या निगेटिव थॉट है, ये अलग बात है। और आप मैनिफेस्टेशन को जानते हैं या नहीं जानते हैं, विजुअलाइज हर इंसान करता है, उसके दिमाग में कुछ तस्वीरें बनती हैं। अगर वो एक मोटरसाइकिल खरीदना चाहता है किसी खास कंपनी की, तो सड़क पर जब उस खास कंपनी की मोटरसाइकिल जाती है तो उसे दिखती है, उसे ज्यादातर उसी कंपनी की, होंडा कंपनी की मोटरसाइकिल लेना है तो होंडा कंपनी की दिखेगी। कार अगर उसे मारुति की लेना है तो डिजायर कार लेना है तो उसे ज्यादातर डिजायर कार दिखना शुरू हो जाएगी। फिर वो घर पर भी रहेगा तो विजुअलाइज करता रहेगा
और मैनिफेस्टेशन होता रहेगा, और हो सकता है कार वो मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो जाए, उसके पास कार आ जाए, और वो जानता भी नहीं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मैनिफेस्टेशन क्या है, विजुअलाइजेशन क्या होता है, ये राइटिंग टेक्निक क्या होती है, ये लेकिन राइटिंग टेक्निक तक ना भी जाए, लेकिन विजुअलाइजेशन और मैनिफेस्टेशन ये दो चीजें चलती रहती हैं। लोग अपनी बात, और लोग बोलते भी रहते हैं, जो चाहते हैं उसको बोलते भी रहते हैं। तो इस तरीके से अगर आप अपने आप को एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि आप ज्यादातर निगेटिव बातें बोलते हैं, ज्यादातर अपने आप से जो सेल्फ टॉक करते हैं 90% वो निगेटिव होती है। बोलने का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है दोस्तों। मैं एक कोई वीडियो देख रहा था किसी का, कोई अमर चौधरी साहब थे, तो वो एक बता रहे थे कि एक सेमिनार में वो बोल रहे थे, तो वो बोल रहे थे, तमाम बातें बोल रहे थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर, विजुअलाइजेशन पर, मैनिफेस्टेशन कैसे होता है, राइटिंग टेक्निक क्या है, लैडर टेक्निक, वाटर टेक्निक, ये है वो है, तमाम बातें बता रहे थे। एक आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा ये सब आप बोल रहे हैं, बोलने से क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि चुप रहो बदतमीज कहीं के, निकल जाओ इस हाल से। तो वो बहुत नाराज हो गया, उसने कहा क्या बकवास आप बोल रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि बोलने से तो कुछ नहीं होता, तो तुम क्यों इतना नाराज हो रहे हो? तो वही बात है दोस्तों, बोलने से बहुत कुछ होता है। शब्द अपना एक वेट रखते हैं, और थिंक करने से भी बहुत कुछ होता है, क्योंकि विचार जो है ना, वही वही आपकी एनर्जी को वाइब्रेट कराता है किसी फ्रीक्वेंसी पे। अगर आप सोच रहे हैं कहीं जा रहे हैं, अरे कहीं एक्सीडेंट हो ना जाए, कहीं एक्सीडेंट हो ना जाए, बारिश हो रही है, बारिश, जरा सा वाइपर तेज करो भाई, साफ सामने दिख नहीं रहा है, गाड़ी स्लो चलाओ, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि आप मैनिफेस्टेशन ही कर रहे हैं। यूनिवर्स नो नहीं सुनता है। अगर आप कह रहे हैं कि मैं देर से नहीं पहुंचना चाहता, तो यूनिवर्स नहीं तो सुनता ही नहीं है, वो यही सुनता है आप देर से पहुंचना चाहते हैं, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन करा देगा, देर ही से आप पहुंचेंगे, आप ट्रैफिक जाम में ही स्टक हो जाएंगे, फंस जाएंगे उसमें बुरी तरीके, कोई रीजन हो जाएगा और आप लेट हो जाएंगे। आप, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे बहुत पैसा नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा हर बुराई की जड़ है, और बस जरूरत भर का चाहिए। तो ये तो सीधा सीधा मैनिफेस्टेशन है। जब वो ऐसा सोचते हैं, ऐसा बोलते रहते हैं, इसमें गर्व महसूस करते हैं, तो वो मैनिफेस्ट हो जाता है, मैनिफेस्ट होता रहता है उनकी जिंदगी में। वो एक एवरेज इंसान बने रहते हैं, इतना कमाते हैं कि परिवार चल जाए, बच्चों की फीस भर दी जाए, डॉक्टर का इलाज हो जाए, कोई बड़ी बीमारी आ जाए तो उन्हें कर्जा भी लेना पड़ता है, कई लोग तो घर वर बेच देते हैं। तो आप जिस चीज को गलत मान रहे हैं, उस चीज को तो वो भी चीज मैनिफेस्ट हो रही है। अगर आप अमीर लोगों को देखते हैं, अमीरी और उनसे ईर्ष्या रखते हैं, और अमीरी को अच्छा नहीं समझते, तो फिर यूनिवर्स में ये सब आप मैनिफेस्ट ही तो कर रहे हैं, अट्रैक्ट ही तो कर रहे हैं। कौन सी फ्रीक्वेंसी को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं? आप निगेटिव फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप गरीबी की फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है रिच गेट्स रिचर एंड पुअर गेट्स पुअरर। तो मतलब गरीब और गरीब हो जाता है, अमीर और अमीर हो जाता है। हालांकि मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बड़ा अजीब लगता है कि ये कौन सा ईश्वर का न्याय है कि गरीब और गरीब होगा, अमीर और अमीर होगा। कारण उसका यही है, मैनिफेस्टेशन। गरीब आदमी को अमीरी अच्छी नहीं लगती, वो सोचता है अरे ये सब चीजें, ये इतना पैसा ठीक नहीं है, बस थोड़ा सा है, जीवन शांति से गुजर रहा है, ठीक है, तो उसको मैनिफेस्ट कर रहा है। और जो सोच रहा है नहीं अमीर बनना है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है, नाम कमाना है, रुतबा शोहरत, पूरी दुनिया में छा जाना है, और इसको मैनिफेस्ट करता है, इसको हर तरीके से हर टेक्निक अपनाता है, विजुअलाइज करता है, उसके लिए राइटिंग लिखता रहता है। उसको लिखना बहुत जरूरी है, राइटिंग बहुत जरूरी है। जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो आपका गोल है, उसको लिखिए,
और उसको विजुअलाइज भी करिए। एक विजन बोर्ड बना लीजिए, उस पर तस्वीर भी लगा दीजिए जिस चीज को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ये सारी टेक्निक्स एक दूसरे के विरोध में नहीं है, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। तो आप देख रहे हैं ना, इस तरीके से अगर आप यहाँ तक ये वीडियो देख ले गए हैं तो आप अब समझ गए होंगे कि पूरी दुनिया में हर इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है, कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ सोच रहा है, कुछ ना कुछ बोल रहा है, तो उसको मैनिफेस्ट तो कर ही रहा है। अब वो मैनिफेस्ट हो जाता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है सक्सेसफुल हो जाता है, मैनिफेस्टेशन हो जाता है, वो चीज उसको मिल जाती है जिस चीज की वो कामना करता है, जिसकी इच्छा करता है, जिसकी ज्वलंत इच्छा करता है, बार बार इच्छा करता है, रिपीटेडली विश करता है, वो चीज उसे मिल ही जाती है। तो अगर ऐसा है, अगर आपको लगता है कि आप पिछले 2-4-5 सालों में जिस तरीके से सोचते रहे हैं, चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ नहीं जानते थे, मैनिफेस्टेशन वगैरह कुछ नहीं जानते थे, लेकिन आप एनालिसिस करिएगा बैठकर थोड़ा सा कि क्या मैं आज वैसे बाई एंड लार्ज वही हो गया हूँ जो मैं 2-4-5 साल से बोलता रहा हूँ, सोचता रहा हूँ। तो बिल्कुल मैं गारंटी देता हूँ कि आपको लगेगा कि 90% आप वही हो गए हैं। 10% डेस्टिनी होती है, ठीक है, 10% आप 20% छोड़ दीजिए भाग्य के लिए, डेस्टिनी के लिए, लेकिन 80% आप जो मैनिफेस्ट करते हैं वही हो जाते हैं, चाहे आप उसे जानते हो चाहे ना जानते हो। ये सब बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम सुनते ही बिदकने लगते हैं, अरे क्या चीज मेरे सामने आ गई। ये सब जो मेन चीज है मेहनत, अरे कौन कहता है कि मेहनत आप जब मेहनत, बिना मेहनत किए दुनिया में क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता, बिना हार्ड वर्क किए तो कुछ नहीं मिलता। लेकिन आप करेंगे कैसे जब आपकी सोच ये है कि अरे अमीरी अच्छी नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं होना चाहिए, ये सब बुराई की जड़ है, बच्चे बिगड़ जाते हैं, ये है वो है, तो फिर टाटा बिरला अंबानी ये सब नहीं होने चाहिए थे, ये सब इनके बच्चे बिगड़ गए क्या? ऐसा तो है नहीं। धीरू भाई अंबानी की विरासत को मुकेश अंबानी बड़ी सक्सेसफुली आगे ले जा रहे हैं, शानदार तरीके से। तमाम एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आगे ले जा रहे हैं। आप हिस्ट्री उठा के देखिए कि डायनेस्टीज किस तरीके से उनका चरमोत्कर्ष हुआ, पीक पर गई, फिर किस तरीके से डिक्लाइन हुआ। तो वो तो है ही है, जब आप एकदम पीक पर पहुंचेंगे तो वहां से डिक्लाइन होगा भी, लेकिन पीक पर पहुंचिए तो पहले शिखर पर पहुंचिए। तो शिखर पर पहुंचने के लिए तो आपको ये सब करना ही पड़ेगा। आप जिस चीज को बार बार सोचेंगे, क्योंकि आप एनर्जी हैं, आपकी एनर्जी जो है वाइब्रेट कर रही है एक खास फ्रीक्वेंसी पर, और दुनिया में हर चीज एनर्जी है, वो वाइब्रेट कर रही है एक खास फ्रीक्वेंसी पर। तो वो जब मैच कर जाएगी वो आपकी विचारों की फ्रीक्वेंसी, आपकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी उस वस्तु की फ्रीक्वेंसी से, तो वो वस्तु मैनिफेस्ट हो जाएगी आपके सामने। सिंपल सा लॉजिक है इसका, ये पूरी साइंस है। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज साइंस, नॉट मैजिक। ये कोई मैजिक नहीं है। जो नहीं समझता लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, वो कह सकता है कि ये मैजिक है, इसका कोई मतलब नहीं है, या ये नहीं होता। जो सही तरीके से मैनिफेस्टेशन का एक सही तरीका है कि आप खाली माला जपे जा रहे हैं, 10 करोड़ मिल जाए, 10 करोड़ मिल जाए, 10 करोड़ मिल जाए, फीलिंग आ रही है, यहाँ पर कुछ धड़क रहा है दिल में, यहाँ फीलिंग भी तो आनी चाहिए। बस माला जपे जा रहे हैं, कार मिल जाए, कार मिल जाए, मुझे कार चाहिए, कार चाहिए, कार। अरे कुछ फीलिंग आ रही है, विजुअलाइज कर रहे हैं कि आप शोरूम में जा रहे हैं, कार में बैठ रहे हैं, कॉन्फिडेंस है यहाँ पर, कॉन्फिडेंस, फीलिंग आ रही, सच्ची फीलिंग। यही तो मैनिफेस्टेशन है कि व्हाट यू वांट यू फील एज इफ यू हैव गॉटन। जो आप चाहते हैं वो ऐसा फील करिए कि वो आपको मिल चुका है, आपके पास है, उसकी खुशी फील करिए। जैसे आपको पता चले कि कहीं से आपको
कोई था आपका रिलेटिव, उसने वसीयत कर दिया है 10 करोड़ रुपया, अब 10 करोड़ की प्रॉपर्टी आपकी हो गई। अभी हुई नहीं है, अभी आप वहीं रह रहे हैं 2 कमरे के घर में, लेकिन एक अजीब सी खुशी महसूस करेंगे ना, फील करेंगे ना कि 10 करोड़ मेरा हो गया। वैसी रियल फीलिंग लाइए कि हाँ 10 करोड़ रुपया मैंने कमा लिया है, हाँ 10 करोड़ रुपया कमा लिया, ये फीलिंग भी आनी चाहिए। माला जपने से नहीं होगा 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़, माला जपने से कोई भी प्रोग्रेस नहीं होगी, कोई भी पैसा नहीं आएगा, कोई भी चीज मैनिफेस्ट नहीं होगी। उसके लिए यहाँ पर फीलिंग भी आनी चाहिए, यहाँ विचार आना चाहिए, तो यहाँ फीलिंग आनी चाहिए, वैसा बिलीफ आना चाहिए यहाँ पर, तब वो एक्ट होगा, तब वो मैनिफेस्ट होगा। ये तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बातें होती रहेंगी मैनिफेस्टेशन पर, बातें होती रहेंगी विजुअलाइजेशन पर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जितनी टेक्निक्स हैं, मैनिफेस्टेशन कैसे होता है, ये कोई अलग की चीज नहीं है, ये तो होता रहता है आपकी जिंदगी में, पूरी दुनिया में हर इंसान के साथ चल रहा है, चलता रहेगा, वो जाने या ना जाने। मेरा बेसिक पॉइंट यही है कि कोई इसको जानता है, कोई नहीं जानता है, लेकिन इट वर्क्स, इट रियली वर्क्स। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।